पेशावर में दूसरे रोज भी फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। पुलिस लाइन्स धमाके में शहदा की तादाद 100 हो गई। लेडी रीडिंग अस्पताल में 53 जख्मी ज़ेर इलाज। मलबे तले दबे मजीद अफराद को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। CCPO पेशावर के मुताबिक मस्जिद में 400 नमाजी मौजूद थे। सूबे भर में यौम सोग कौमी परचम सरनिगू। आबाई इलाकों में शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हम सियासी लड़ाई बाद में लड़ सकते हैं, पाकिस्तान दुश्मन अनासिर के खिलाफ एक होने का वक्त है। वज़ीर-ए-आज़म का बयान। कहा, तमाम सियासी क़ुव्वतों को पाकिस्तान दुश्मन अनासिर के खिलाफ इत्तेहाद का पैगाम देता हूँ। ये लोग दहशत गर्दी के खिलाफ हमारी मेहनत से हासिल कामयाबियों को पलटना चाहते हैं। पेशावर वाक़े के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। दहशत गर्दों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस अपनाने के हौसले बुलंद हैं। ISPR के मुताबिक तमाम कमांडर्स, खुफिया एजेंसियों, कानून नाफिज करने वाले इदारों के इश्तराक से ऑपरेशन पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत। पुलिस लाइन सानेहा APS से कम नहीं। ज़रब अज़्म जैसा ऑपरेशन के लिए इत्तेफाक राय की ज़रूरत है। ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली से खिताब। कहा, 2 साल पहले हमें इस हॉल में ब्रीफिंग दी गई। हमें कहा गया कि इन लोगों से बातचीत हो सकती है। अफगानिस्तान जंग के बाद हज़ारों लोगों को पाकिस्तान सेट करवाना गया। दहशत गर्दी के कल वाक़यात में 100 अफराद शहीद हुए। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कौमी सलामती कमेटी करेगी। APS सानेहा के वक्त भी तमाम सियासतदान इकट्ठे हुए थे। इस वक्त कौम को तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद इत्तेफाक राय की जरूरत है। 4 सदा सवाबी बंदू शब कदर, करक, मानसेरा, कोहा, ढंगो और मर्दान में पेशावर बम धमाके में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कब्रों पर फूलों की चादर चढ़ाकर शोहदा को सलामी पेश की गई। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात समेत लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। मैयतें आबाई इलाकों में पहुंचने पर कोहराम मच गया। हर आंख अश्कबार। कोहार तांदा डैम पर पाक फौज का सिविल इंतजामिया के साथ रिलीफ ऑपरेशन। मुसलसल काम करते हुए 5 तलबा को जिंदा निकाल लिया गया। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता 72 घंटों से ऑपरेशन जारी। पाक फौज के इंजीनियर्स और SSG के गोताखोरों ने 71 मतूफी तलबा और असातिज़ा को तांदा डैम से निकाला। जिंदा निकाले गए 5 तलबा को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कोहाट मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ वहाँ की तादाद 50 हो गई। कश्ती बान साजिद की लाश भी मिल गई। इस्लामाबाद वज़ीर ख़जाना इसाक डार से IMF वफ़द की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने IMF वफ़द को माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। शर मुबादला में इस्तेहकाम और मईशत की बेहतरी के लिए इक़दामात से आगाह किया। एलामिया जारी। 9वें इक़्तिसादी जायज़े की तकमील के लिए मिलकर काम करने पर अज़्म। पावर सेक्टर में इस्लाहात लाई जा रही हैं और गैस सेक्टर में गर्दशी कर्जे के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर ख़जाना की यकीन दहानी कराई। नितिन पोर्टर ने कहा कि IMF प्रोग्राम को मौसर तरीके से बर वक्त मुकम्मल करेगा। उम्मीद है पाकिस्तान 9वें जायज़े की तकमील के लिए शराइत पर पूरा उतरेगा। IMF के वफ्द की विफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर से मुलाकात। वफ्द को सर्कुलर डेट में कमी के प्लान से आगाह किया गया। विफाकी वज़ीर की IMF के मुतालबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी। बिजली की कीमतों में इजाफे की तैयारी कर ली गई है। पेट्रोल कीमतों में इजाफा। हुकूमत के अहम इत्तेहादी आसिफ अली जरदारी का हुकूमत से मजदूर की तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा। कहा, मजदूर की कम अज़ कम माहाना तनख्वाह 35,000 रुपये मुकर्रर की जाए। फैसला सरकारी सतह पर किया जाए। मौजूदा माशी सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत आवाम की मुश्किलात के अजाले के लिए दूर रस इकदाम उठाए। आवामी मसाइल हल करना, रिलीफ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान पहुंचते ही डॉलर की उड़ान थम गई। इंटरबैंक में कमी। इंटरबैंक में $1 ₹1.74 सस्ता, कदर 267 रुपये 89 पैसे। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम तेजी पर हुआ। KSE 100 इंडेक्स में 801 पॉइंट्स का नुमाया इजाफा।
चौधरी शुजात हुसैन काफली के सदर बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। तारिक बशीर चीमा को सेक्रेटरी जनरल काफली के ओहदे पर बहाल कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने 18 अगस्त को फैसला महफूज किया था जो सुना दिया गया। मुस्लिम लीग काफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात गैर कानूनी करार दे दिए गए। चौधरी सालिक कहते हैं इलेक्शन कमीशन से फस्तायत शिकस्त हुई। चौधरी शुजात हुसैन को फतह मुबारक हो। मरियम औरंगजेब कहती हैं चौधरी शुजात हुसैन से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ छीनने के फस्ताई जहन को शिकस्त हुई। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर पैगाम है कि फैसले आइन और कानून की रोशनी में होंगे। अब हर काम आइन और कानून के मुताबिक होगा। इमरान खान ममनुआ फंडिंग केस। बैंकिंग कोर्ट का इमरान खान को दरखास्त जमानत में पेशी के लिए आखिरी मौका। वीडियो लिंक पर हाजिरी की दरखास्त मुस्तरद। कहा आइंदा समाअत पर पेश ना होने की सूरत में जमानत खारिज कर दी जाएगी। आइंदा इस्तिस्ना भी नहीं मिलेगा। मुअज़्ज़ज़ जज ने रिमार्क्स दिए इमरान खान बेशक मेरे सामने आकर खड़े ना हूं, फकत ग्राउंड फ्लोर पर हाजिरी लगवा दें। कोई दूसरी नई दरखास्त भी लाने की कोशिश हुई तो भी जमानत खारिज होगी। समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी। तोशाखाना केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। 7 फरवरी की तारीख मुकर्रर। 20,000 रुपए के मशरके जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में इमरान खान के खिलाफ केस की समाअत हुई। PTI चेयरमैन जाती हैसियत में तलब करने के बावजूद पेश न हुए। इलेक्शन कमीशन और PTI के वकला के दरमियान तल्ख कलामी। इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से अदालत से इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा। सेनेट इजलास। सानेहा पेशावर की मजम्मत। अरकान ने खिताब में कहा कि आज जिस दलदल में हम फंसे हुए हैं इसका आगाज 45 साल पहले हुआ था। हमारी नस्ल की पूरी जिंदगी इसी पर ही बर्बाद हो गई। हालात ने साबित किया कि अमरीकी जंग में कौन हमें लेकर गया। PAC की खैबर पख्तूनख्वा में BRT बिलियन ट्री केसेस की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। साबिक वज़रा के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों की तहकीकात की भी जाएँ। नूर आलम खान की ज़ेर सदारत इजलास। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन केसेस की तहकीकात में सुस्त रवी पर इजहार तशवीश। चेयरमैन कहते हैं कि सूबाई असम्बली और दीगर महकमों में इश्तिहार दिए बगैर भर्तियाँ की गई। कई साबिक सूबाई वज़रा अरबपति बन गए। मैंने जल्द पैरवी और मालम जब्बा केस दोबारा खोलने के लिए चेयरमैन नैब को खत लिखा है। खैबर पख्तूनख्वा में टैक्स बुक बोर्ड समेत कई केसेस नैब को भिजवाए हैं। पाकिस्तान में करप्शन में मजीद इजाफा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की नई रिपोर्ट जारी। 180 मुल्कों की फहरिस्त में पाकिस्तान का 140वां नंबर। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर मजीद एक दर्जा कम हो गया। CPI इंडेक्स में पाकिस्तान 28 से 27वें पॉइंट्स पर आ गया। इलेक्शन कमीशन का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात की तारीख के लिए गवर्नर्स को नया खत में कहा गया कि पंजाब असम्बली 14 जनवरी और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली 18 जनवरी को तहलील हुई, मगर अभी तक इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। आर्टिकल 105 के तहत असम्बली तहलील की सूरत में गवर्नर का इलेक्शन की तारीख देना और 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराना आईनी जिम्मेदारी है। मुल्क की माशी सूरत हाल 3 इलेक्शन की मुतमिल नहीं हो सकती। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं सब सियासी पार्टियों, इलेक्शन कमीशन और कानून नफाज करने वाले अदारों को एक जगह बैठना चाहिए। मुशावरत से इलेक्शन कमीशन को तारीख देनी चाहिए। इलेक्शन एक आइनी तकाजा है। आइन के तहत इलेक्शन कराऊंगा। हम इलेक्शन से इनकार नहीं कर रहे। क्या 2007 में बेनज़ीर की शहादत के बाद इलेक्शन मुलतवी नहीं किया गया? बन्नू वजीरिस्तान बाजोड़ के हालात देखें। क्या सवात में महमूद खान कैंपेन कर सकते हैं? वक्त आ गया है कि अब हम इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। सेनेटर मुशाहिद हुसैन कहते हैं कि हम आमिर के खिलाफ गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं मगर आज भी उनको फॉलो करते हैं। साबिक सदर ज़ियाउल हक ने कहा था कि जब मुस्बत नताइज आएंगे तब इलेक्शन करवाएंगे। क्या हमारे अंदर सलाहियत नहीं कि रिफॉर्म्स करें? श्रीलंका IMF के पास नहीं गया, खुद ही अपने पांव पर खड़ा हुआ। सेनेटर मुशाहिद हुसैन और चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी में मुकालमा। कहा चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी और रजा रुबानी मिलकर कौमी हुकूमत का ऐलान कर दें। आप अपनी CV दे दें। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा कि मेरी एक ही सफ़ा की CV है। इलेक्शन कमीशन इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का केस। दरखास्त गुजार पेश न हुए।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत 2 रोज तक मुलतवी कर दी। एहतजाज और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का केस, इमरान खान की अबूरी जमानत में 10 फरवरी तक तौसी। सेशन कोर्ट में केस की समाअत। बाबर अवान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तिबी बुनियादों और सिक्योरिटी मसाइल के बायस इमरान खान पेश नहीं हो सकते। आइंदा समाअत पर अबूरी जमानत पर हतमी दलाइल तलब। सबके दलाइल एक साथ सुनेंगे। अदालत ने फवाद चौधरी की दरखास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। वकील इलेक्शन कमीशन की अदालत से दरखास्त जमानत की कॉपियाँ फराहम करने की इस्तदा। फवाद चौधरी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात लाहौर हाई कोर्ट में जमा। रिकॉर्ड के मुताबिक फवाद चौधरी के खिलाफ 5 मुकदमात दर्ज हुए। पंजाब में 3 और इस्लामाबाद में 2 मुकदमात दर्ज हुए। फवाद चौधरी के खिलाफ 2 मुकदमात खारिज, 1 में बेगुनाह साबित हुए और 2 ज़ेर इल्तवा हैं। IG पंजाब और IG इस्लामाबाद ने तफसीलात अदालत में जमा कराईं।